बल्लभगढ़ से लेकर और नारनौल तक मैं कहना चाहूंगा कि लगभग टिकटें बदल दी गई। इस प्रकार से पिछली दफा टिकटों का वितरण हुआ, उस प्रकार से अगर अब भी अनदेखी में अगर कोई हुई तो जो लोकसभा का हालात है उसा ही हालात विधानसभा में देखने को मिल सकता है। इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट का चेहरा जिसकी अपनी आप पकड़ होगी। कोसली से बीजेपी के पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने रविवार को अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। खराब मौसम व बारिश के चलते भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को देख विक्रम यादव गदगद नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राव के आशीर्वाद से जब वो मंत्री बने तो इलाके के विकास में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा उस समय मुख्यमंत्री द्वारा कोसली विधानसभा के लिए की गई घोषणाओं में से 75% घोषणाओं को उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कोसली के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि कोसली में ऑयल मिल की जरूरत को देखते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल में कोसली के लिए मुख्यमंत्री द्वारा ऑयल मिल की घोषणा कराई, लेकिन बाद में आटा मिल में उस प्रोजेक्ट को बदल दिया। नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग तैयार है लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने कहा कि 2019 से 24 के दौरान जो खामियां रह गई हैं, अगर आप सबका आशीर्वाद व प्यार मिला तो उन रुकावटों व खामियों को भी दूर करने का वो काम करेंगे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने साफ शब्दों में कहा कि इस बार पिछली बार की तरह टिकट में किसी तरह की सेध नहीं लगने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो जिस तरह भाजपा ने सरकार बनाने के लिए जेजेपी का सहारा लेना पड़ा था और इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश में जो परिणाम देखने को मिले थे, वही हालात इस बार विधानसभा चुनाव परिणाम में देखने को मिल सकती है। अपने आसपास की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है तो आप लोगों के बलबूते पे है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे है। ये नहीं कि खाली एक टिकट के ऊपर आदमी इलेक्शन लड़के जीत जाता है। आज वो समय नहीं है, आज समय वो है आप लोगों की सरदारी, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की मेहनत और मेरे युवा साथियों का हौसला और इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट का चेहरा जिसकी अपनी आप पकड़ होगी, वही आदमी दोबारी से कोसली के अंदर कमल खिला पाएगा। वरना मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से पिछली दफा टिकटों का वितरण हुआ, उस प्रकार से अगर अब भी अनदेखी में अगर कोई हुई तो जो लोकसभा का हालात है उसा ही हालात विधानसभा में देखने को मिल सकता है। शायद हमारे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की 2019 तक, हमें उनमें से 75% कामों को अमली जामा पहना दिया था। चाहे पालावास गांव में सब तहसील की बात थी, उसी टाइम नायब तहसीलदार को बैठा दिया गया और सब तहसील चालू करवा दी गई। चाहे वो ढैना के अंदर ब्लॉक खंड बनवाने की बात थी, बीडीओ को बैठा दिया गया और हमारे जो 18 गांव खोल ब्लॉक में थे उनको खोल से निकाल करके ढैना ब्लॉक में लगा दिया गया और उस खंड को चालू करवा दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए दूसरी जेजेपी पार्टी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि बल्लभगढ़ से लेकर और नारनौल तक मैं कहना चाहूंगा कि लगभग टिकटें बदल दी गई। चाहे वो रेवाड़ी थी, चाहे कोसली थी, चाहे बादशाहपुर थी, चाहे गुड़गांव थी, चाहे फरीदाबाद थी, चाहे पटौदी थी। उसमें जिस प्रकार से जहां हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता कर्मठ मजबूत और जिन्होंने ग्राउंड पे मेहनत की थी, वो पार्टी के साथ खड़े रहे और पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम किया। कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो हरियाणा के प्रभारी हैं, जो टिकट वितरण का काम जिन्होंने करना है, उन्होंने अपनी बात कही
कि आप पार्टी के जो पद पर दायित्व पर हैं उनकी तो राय लेकर ही आनी है, लेकिन आपने हल्के के वो जिम्मेवार आदमी जो कैंडिडेट को जिताते हैं और उनकी गिनती नहीं हो पाती है, वो केवल इलेक्शनों में काम करते हैं। आप उन सब से भी राय लीजिए। तो आज